वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल सुबह तलब कर लिया है। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास को आईनी तरमीम के मुसव्विदे से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का बिल कल ही सेनेट में पेश किया जाएगा। हुकूमत ने सेनेट में नंबर गेम मुकम्मल होने का दावा किया है। JUI के बगैर भी सेनेट में नंबर पूरे हैं। 96 के ऐवान में हुकूमत को 65 अरकान की हिमायत का यकीन है। हुकूमत को ANP के 3 सेनेटर्स की हिमायत मिलने का इम्कान है, जबकि हुकूमत ने आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान से भी हिमायत की यकीन दहानी हासिल कर ली है। मजीद 6 आज़ाद सेनेटर भी 27वीं तरमीम के हक में वोट देंगे। हुकूमत JUI के सेनेटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए कोशां है। 27वीं आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद कराची में होगा। पार्टी रहनुमाओं की आमद जारी है। सदर आसिफ जरदारी कराची पहुंच गए हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात पर हुकूमत और इत्तेहादियों में इख्तलाफ। पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के खुसूसी इख्तियारात के मुखालिफ हैं। PP रहनुमाओं का मौक़िफ़ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स 1973 के आइन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन के खिलाफ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर हतमी मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद कराची में होगा। पार्टी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। जो पार्टी रहनुमा इस्लामाबाद में थे दूर खान एयरबेस पर खुसूसी तैयारे के जरिए वो भी कराची पहुंच रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी भी कराची पहुंच गए हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात पर हुकूमत और इत्तेहादियों में इख्तलाफ सामने आ रहा है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद है। संजय, कितनी देर में शुरू होगा ये इजलास और क्या तमाम रहनुमा पहुंच गए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास अब से कुछ देर के बाद बिलावल हाउस कराची में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा। इस इजलास की सदारत के लिए सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस में मौजूद हैं। सदर जो हैं वो कराची इस खसूसी तौर पर इस इजलास की सदारत के लिए आए हैं। इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। सिंध और बलोचिस्तान के वज़रा आला इस इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि पंजाब और KPK के गवर्नर भी इस इजलास में शिरकत के लिए कराची में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन, जिसमें चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, इसके अलावा सेनेटर शेरी रहमान समेत दीगर जो है वो बिलावल हाउस में इस इजलास में शरीक होंगे। आज का जो इजलास है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इजलास में हतमी फैसला करेगी कि 27वीं तरमीम की किन शिकों पर जो है वो एतराज़ किया जाए और किन शिकों पर हुकूमत के साथ दिया जाए। इम्कान ये दायर किया जा रहा है कि आज पीपल्स पार्टी हतमी नतीजे पर पहुंचेगी और पीपल्स पार्टी का जो फैसला होगा वो वफाकी हुकूमत को कन्वे किया जाएगा, जिसके बाद वफाकी हुकूमत जो मौजूदा 27वीं आईनी तरमीम का मसौदा है वो वफाकी काबीना के सामने पेश करेगी। इस सिलसिले में वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया गया है। जो आज का इजलास है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिन शिकों पर एतराज़ है उनमें NFC का मामला हो, सूबाई खुद मुख्तियारी का मामला हो, 18वीं तरामीम का मामला हो, या फिर जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात का मामला हो, इन पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तफसीली गौर करेगी। जो दीगर अहम नुकात हैं, जो मुल्की मुफाद के अहम नुकात हैं, हमारे ज़रा ये बताते हैं कि जो मुल्की मुफाद के नुकात हैं उन पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो सूबाई खुद मुख्तियारी समेत जो दीगर मामला हैं उन पर पीपल्स पार्टी अपनी राय जरूर देगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। 27वीं तरमीम को मंजूर कराना है तो इत्तेहादियों को मनाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PP, MQM पाकिस्तान और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें। MQM पाकिस्तान को खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम की शिक 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई है। वजीर आजम IPP और काफ लीग के वफ्द से भी मिले। PMLN में मुकम्मल तौर पर हमारी हम ख्याल नजर आती है। वजीर आजम ने अपना ये वादा तो पूरा किया। 27वीं तरमीम पर इत्तफाक राय और इत्तेहादियों को राम करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और इरफान कादिर पर मुश्तमिल PP वफ्द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें मुजवज़ा तरमीम की शिकों पर तफसीली मुशावरत की गई।
खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुतहदा वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। सराय का कहना है शहबाज शरीफ ने MQM को खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम की शिक को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। आईनी तरमीम को बिल में शामिल करके कमेटी में भेजा जाएगा। शहबाज शरीफ ने MQM के बल्दियाती आईनी तरमीमी बिल की हिमायत का भी यकीन दिलाया। हुकूमती वफ्द इस मामले पर बाकी इत्तेहादियों से भी बात करेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग दी। NFC अवार्ड, तालीम, सेहत, आबादी और आर्टिकल 243 पर MQM को एतमाद में लिया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा शहबाज शरीफ ने मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। कम अज़ कम PMLN मुकम्मल तौर पर हमारी हम ख्याल नजर आती है। वज़ीर आज़म ने अपना ये वादा तो पूरा किया। 27वीं आईनी तरमीम का हुकूमत का मसवदा है, उसके साथ हमारा आईनी तरमीमी बिल जो है वो मुतारिफ हो रहा है। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद MQM अरकान ने पार्लिमानी पार्टी अरकान को मुलाकात से आगाह किया। अरकान ने बल्दियाती आईनी तरमीम शामिल करने की यकीन दहानी को MQM की कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के वफूद ने अलहदा मुलाकातें की, जिसमें उन्हें 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया गया। इस पार्लियामान के पास आइन में तब्दीली का इस्तेहकाक नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं भी गलत है। हमेशा हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराती है। जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो तरमीम नहीं हो सकती। हम ये कह रहे हैं 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत। अभी हमारे पास कोई मुसव्विदा नहीं, हमने वही सुना है। हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ असेंबली में भी ये कहा, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फर्क था। अनफॉर्चुनेटली कि 26वीं तरमीम का अभी तक फैसला नहीं हुआ और 27वीं तरमीम आ रही है। इस पार्लियामान के पास ये इस्तेकाक नहीं है ये आइन में, क्योंकि जो बड़ा संजीदा मसला है कि इसमें तरमीम करे। इन्होंने मेजॉरिटी भी अगर पूरी की है तो 2 तरीकों से पूरी की है। एक 3 सीटें इन्होंने हमसे ले ली है कि रिकाउंटिंग करा के, बाकी फिर 8 सीटें इन्होंने हमें डिस्क्वालीफाई करा के ले ली। हमारी 78 रिजर्व सीटें थी, वो 78 रिजर्व सीटें ले ली और इसी तरीके से इन्होंने अपनी 2/3 मेजॉरिटी पूरी की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक हुआ। फवाद चौधरी ने कहा चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा मुफाहमत और रवादारी की सियासत की, लोगों को जोड़ा, उनसे हमेशा रहनुमाई हासिल की और आइंदा भी रहनुमाई लेते रहेंगे। चौधरी शुजात ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। सियासी जमातों में करीबी रवाबित जरूरी है। पंजाब असेंबली से पास करारदाद 27वीं तरमीम में शामिल की जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है सूबे के हुकूक पर डाका नहीं डाला जा रहा। विफाक ने के लिए सूबे अपना किरदार अदा करें, आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय मुश्किल नहीं। मांग दूं कि जो एक करारदाद पंजाब असेंबली ने पास की उसको भी इस तरमीम का हिस्सा बनाए। मसवदा आने दें, देखते हैं मसवदे में क्या। मैं सूबाई खुद मुख्तारी का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, चाहता हूँ मोर एम्पावरमेंट, डिवॉल्व्ड एम्पावरमेंट। मैं तो ख्वाहिशमंद हूँ मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरत है। सूबों की जो एम्पावरमेंट है उस पर कोई सवाल इस तरमीम में नहीं। इससे सूबों की कोई मालियाती हैसियत कम होती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वफाक के पास जो पीछे वसाइल रह गए हैं उनके साथ आपकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, तो फिर उसमें सूबे कंट्रीब्यूट कर। नेशनल फाइनेंस कमीशन पर हम सब मुत्तफिक हैं और उसमें छेड़छाड़ करना बड़ा ट्रबल्ड होगा। नैब के खिलाफ रहा, लेकिन मैं इस नैब के हक में, आज की हुकूमत में नैब का कोई सियासी असीर नहीं। जब 27वीं तरमीम हो जाएगी फिर आपके सामने बैठूंगा और वजाहत दूंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इसमें और भी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। मौलाना साहब का बयान नहीं पढ़ा, हम खुद चाहते हैं इस पर बहस हो। मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है जिसकी। मुझे नहीं पता मौलाना साहब की, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। मैंने तो कहा कि बिलावल साहब ने जो फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद चाहते हैं कि इस पे बहस हो और सब उसका पार्ट बने, जैसे आप लोग बने हुए हैं आज पार्ट ना इस सारी बहस का।
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको खेल के मैदान से अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने 263 रन बना लिए हैं और पाकिस्तान की इनिंग के ये आखिरी लम्हात हैं। पाकिस्तान की जानिब से आज ओपनर में फखर जमान ने कोई रन नहीं बनाए। सामी अयूब 53 रन बना सके। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम हुए, 11 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 4 रन बना सके। सलमान अली आगा ने एक बार फिर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को मिडिल ऑर्डर में आके सहारा दिया। उन्होंने 69 रन बनाए और आखिरी बॉल इस वक्त पाकिस्तान की इनिंग की खेली जाएगी। 263 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं और आखिरी बॉल पे भी यकीनी तौर पर छक्का लगाया है पाकिस्तान की जानिब से। और अब मजबूरी तौर पर 269 बनाए, 270 रन जनूबी अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए अब दरकार होंगे। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे इंटरनेशनल में जनूबी अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 270 रन का हदफ दे दिया है। पाकिस्तान की जानिब से आज बल्लेबाजी में साइम अयूब, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने कारकर्दगी दिखाई। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हुसैन तलत भी एक बार फिर से नाकाम रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से आज नरेंद्र बर्गर 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। उन्होंने पाकिस्तान के जो मेन बल्लेबाज थे जिनमें फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ के 4 खिलाड़ियों को नरेंद्र बर्गर ने आउट किया। 2 खिलाड़ी आउट किए कॉर्बिन बोश ने, जबकि 2 विकेटें हासिल करने में नकाबा पीटर, 3 विकेटें नकाबा पीटर ने हासिल की। और पाकिस्तान ने 270 रन का जनूबी अफ्रीका को मैच जीतने के लिए हदफ दिया। इब्तदाई तौर पर जब इनिंग का आगाज हुआ था तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई थी। 1 रन पर ही एक आउट हुआ था, फिर 17 पर दूसरी और 22 पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। फिर लगभग 90 रन की पार्टनरशिप हुई सलमान अली आगा के दरमियान और साइम अयूब के दरमियान। 114 रन पर साइम अयूब ने भी सलमान अली आगा का साथ छोड़ा। 131 रन पर हुसैन तलत चलते बने। फिर सलमान अली आगा 190 पर उनकी विकेट गिरी। उसके बाद फहीम अशरफ की सूरत में पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा और शाहीन आफरीदी भी 47वें ओवर में आउट हुए थे। इसके अलावा मजमूई तौर पर 269 रन पाकिस्तान ने बनाए। 270 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए दिया। और किस्मत बाबर आजम से रूठ गई। स्टार बल्लेबाज को सेंचुरी बनाए 800 दिन गुजर गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में सिर्फ 11 रन बना सके। मद्दाहों का कहना है पहले बाबर की शादी होगी फिर सेंचुरी बनेगी। 2 साल गुजर गए, 800 दिन बीत गए, लेकिन बाबर का बल्ला खामोश। पहले प्रेशर में परफॉर्म करना मुश्किल था। अब कोई भी मैदान हो, कोई भी मैच हो, रन्स नहीं बन रहे। होम ग्राउंड पर भी कुछ न बदला। टेस्ट, T20 और अब वनडे में भी सेंचुरी बनाने का ख्वाब पूरा न हुआ। फैंस ने भी कह दिया पहले शादी होगी फिर सेंचुरी। पहले शादी करेगा फिर सेंचुरी बनाएगा, पहले शादी होगी। आपको यकीन है? जी। बाबर ने आखिरी बार 2023 में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे इस्लामाबाद से, जहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्क वजीर दाखिला की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने का इरादा किया गया। वजीर आजम का सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और मनशियात पर ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म, पुलिस की तरबियत, डिजास्टर मैनेजमेंट, तिजारत में 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का इरादा किया गया। पाक अफगान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्की की क़यादत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। तुर्क वजीर दाखिला ने सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से तहनीती पैगाम भी पहुँचाया। तुर्क वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस इश्तराक, डिजास्टर मैनेजमेंट में ताउन बढ़ाने का इजहार भी किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्क वजीर दाखिला की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने का इरादा किया गया। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्क मनसब के साथ यादगार पाकिस्तान पर आमद। इस्लामाबाद पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने तुर्क वजीर दाखिला को सलामी पेश की। तुर्की के वजीर दाखिला की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा पढ़ी। तुर्की के वजीर दाखिला ने शक्कर पड़िया से इस्लामाबाद शहर और मागला पहाड़ी का नजारा किया। तुर्की के वजीर दाखिला अली यरलिकाया ने इस्लामाबाद की खूबसूरती को सराहा। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात सालिसों की मौजूदगी में हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द में सीनियर अस्करी हुकाम और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्की और कतर कर रहे हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है
पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारी सरजमीन पर हमले ना हो। इसे अफगान तालिबान मानते हैं लेकिन लिख कर नहीं देते। भारत नहीं चाहेगा मुज़ाकरात कामयाब हों, वो चाहता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझा कर रखे। मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और दरअंदाजी वहाँ से होती रहती है, तो मिलिट्री जंग की ऑप्शन जो है दरअंदाजी करेंगे। नहीं चाहेगा कि मुज़ाकरात कामयाब हों। इंडिया का इंटरेस्ट है कि हम इस फ्रंट के ऊपर दहशतगर्दी की सूरत में लॉकडाउन रहे हैं। हम लाज़मी तौर पर काबिल हुकूमत में जरूर कोई ना कोई लोग जो है उनके ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। एक चीज एग्री होती है, 3 दफा एग्री होती है और उसके बाद एक टेलीफोन कॉल के ऊपर बैकआउट कर जाते हैं। पिछले चंद हफ्तों के अंदर जो लोग मारे गए हैं 55% तादाद जो है वो अफगान है। इसका मतलब है कि अफगान ज़ाते खुद इस जंग में इन्वॉल्व हुए हैं। ये पाकिस्तानी तालिबान कम रह गए हैं कि एक हाइब्रिड किस्म की तालिबान बन गए हैं, इसमें अफगानी भी हैं पाकिस्तानी। मनु में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। गोलियां लगने से एक बच्ची और 7 एहलकार जख्मी हुए। नौशहरा में पुलिस ऑपरेशन के दौरान फितना खवारिज का हम दहशतगर्द इंतखाब मारा गया। पुलिस ने बताया कि हलाक मुलजिम 15 सितंबर को पोलियो मुहिम के दौरान शहीद किए गए कांस्टेबल मकसूद केस का मरकजी मुलजिम था। मुलजिम इंतखाब गड़ांग की पहाड़ियों में मुकाबले के दौरान मारा गया। वो दहशतगर्दी के दीगर मुकदमों में भी पुलिस को मतलूब था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई ताउन को फरोग देने पर तफसीली गौर और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए कोशिशों के अज़्म का यादा किया गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। GHQ आमद पर बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कुछ बात मौसम की। गिलगित मज़ाफ़ात में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार है। बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। तोड़ समेत दीगर इलाकों का हुस्न दुबाला हो गया। मौसम की मजीद अपडेट मसूद अहमद से लेते हैं। जी मसूद। आज जो गिलगित है और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में मतला साफ है, मौसम खुशगवार है। यहाँ पर ख़ज़ा का दौर है, ख़ज़ा अपने उरूज पर है, लेकिन सर्दियों की जो है शदीद सर्दियों की आमद है। और गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बारिशों और पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के बाद स्तोर के बालाई इलाकों की मिक्याल, पकोरा और चिलम वगैरह में जो है बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है। खूबसूरत हसीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है हर तरफ जो है हसीन नज़ारे बर्फ के देखने को मिल रहे हैं। इस मौसम में जो है बर्फबारी जो है कबल अज़ वक्त हुई है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। जी। यूनिवर्सिटी से निकलते ही कारोबार कैसे करें, नवाब शाह के तलबा को अमली तौर पर सिखाया गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाब शाह में तिजारती नुमाइश का इनेकाद। तलबा और तालिबात ने नए नए बिजनेस आइडियाज पर मबनी स्टॉल्स लगाए। रिजवान थीबू की रिपोर्ट। नवाबशाह के शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा तिजारती नुमाइश का इनकाद किया गया, जहां तलबा व तालबात ने अपनी मेहनत और जहानत से नए नए बिजनेस आइडियाज के साथ मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल लगाए। इनिशिएटिव हर यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेट हों कि उन्हें बिजनेस करना कैसे, ग्रोथ होती कैसे, और जब डीमोटिवेशन हो जाए तो उसको बिल्ड कैसे करते। एक्सपो का मकसद नौजवानों में आगाही पैदा करना है। तालीम के साथ वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। उनमें एम्पावरमेंट क्रिएट हो, एक उनमें अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, ताकि यहाँ से जब वो डिग्री लेकर जाएं तो वो सिंपल थियोरिटिकल नॉलेज नहीं हो, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी हो। तालीम के साथ इस तरह के प्रोग्राम नौजवानों में खुद इंकसारी, कारोबारी शऊर और एतमाद पैदा करने में मददगार साबित होते हैं। कैमरामैन तालिब रिंद के साथ रिजवान थेबू, ARY न्यूज़ नवाबशाह। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फैसलाबाद में निजी यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में BSc की तालबा से वैन ड्राइवर की मुबैना ज्यादती, तालबा से ज्यादती और ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में 2 वैन ड्राइवर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर जमान से। कमर, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये जड़ावाला की रहायशी मरियम सत्याना रोड पर मछली फार्म के करीब निजी यूनिवर्सिटी में BSc की तालबा है और ये रोजाना प्राइवेट वैगन पर जड़ावाला से यूनिवर्सिटी आती थी। इसी दौरान जो मरकजी मुलजम अवैस है उसने बहाने से किसी को फ़ोन करने का बहाना करके तालबा का मोबाइल फ़ोन लिया और हैक करके उसकी तस्वीर और उसकी फैमिली की तस्वीर हासिल कर ली और बाद उसे ब्लैकमेल करता रहा। इस दौरान
अवैस का जो चेन तब्दील हो गया वहाँ से, और अवैस ने वो तमाम तस्वीर नए ड्राइवर अदनान को दे दी और वो भी वायरल करने का कहकर ब्लैकमेल करता रहा। इस दौरान मुबैना तौर पर अदनान ने धमका कर मरियम से घर से 5 तोले सोना भी मंगवाया और हथियार लिया, जबकि 4-5 माह कबल अदनान जो ड्राइवर है उसने ब्लैकमेल करके तालबा को यूनिवर्सिटी की पार्किंग में बुलाया और पिस्तौल दिखाकर उसे वैगन में ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद उसके वालिदैन इल्म होने पर थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान अदनान और अवैस ठीक है कमर, अपडेट कर रहे थे आप, आपका शुक्रिया। अदालती फैसले के बावजूद मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। मालूम नहीं हुकूमत ने खुद भी 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा देखा है या नहीं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हमारे मुकदमे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जा रहे, आइन उन्हें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं। हम एहतजाज करेंगे। मैं गया, मेरी मुलाकात नहीं होने दी इमरान खान साहब से। दूसरी बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पता नहीं इन्होंने भी देखा हुआ है कि नहीं। पहले हम ड्राफ्ट देखेंगे तो उसके बाद ही उस पर कोई कमेंट कर सकते हैं। मैंने तो पहले भी कहा था, नाइली ये कुर्सी ये चीजें छोड़ें, अपने मौकफ पर इमरान खान के नजरिए पर अगर मेरी जान भी जाती है तो इस मौकफ से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अमीर जमात इस्लामी ने मुल्क भर में यकसा निसाब की हिमायत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा एक निसाब एक निज़ाम ही से आगे बढ़ सकते हैं। अदालती निज़ाम को तरमीमों नहीं तब्दीली की ज़रूरत है। मौजूदा निज़ाम की तब्दीली के लिए इज्तिमाई तहरीक की ज़रूरत है। मौजूदा अदालती निज़ाम ये गल सड़ चुका है और ये लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। इसको तरमीमों की जरूरत नहीं है, तब्दीली की जरूरत है। एक निसाब एक निज़ाम, उसके जरिए से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये वही अंग्रेजों का बनाया हुआ ब्यूरोक्रेसी का निजाम चल रहा है जिसमें अफसरशाही मुसल्लत होती है। उनकी जो ज़हनी साख्त है वो हाकिमों वाली है, कौम को वो गुलाम समझते हैं। ये निजाम चल नहीं सकता जब तक कुल्लियतन इस निजाम को तब्दील न किया जाए। आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि इस पूरे निजाम के खिलाफ एक इज्तिमाई तहरीक कायम की जाए। और अब टेक न्यूज। भट्टी की तपिश नामुज़िर सेहत धुआं। बरतानवी कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से कीमती धातें निकालने का माहौल दोस्त तरीका ईजाद कर लिया है। डीप यूटेक सॉल्वेंट केमिकल माया पुराने इलेक्ट्रॉनिक आलात से सोना, चांदी और दीगर कीमती धातें कमरे के दर्जा हरारत पर ही उसी तरह निकालता है जैसे चीनी कॉफ़ी में घुलती है। नई टेक्नोलॉजी धातों को अलग करने के उन्हें दोबारा मसनूआत में इस्तेमाल के काबिल बना देती है। माहिरीन का मौक़िफ़ है कि इनकलाबी फार्मूला वेस्ट इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।